Hello everyone. So let us start our chapter microorganism, friend and foe. Friend means दोस्त, माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी होते हैं. foe means दुश्मन. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मन भी होते हैं. सो ये चैप्टर बहुत ईजी और सिंपलेस्ट वे में आपको मैं समझाऊंगी जिससे आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड मेनी अदर एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. So this is the concept map of microorganism. So microorganisms categories, it is virus, bacteria, fungi, algae and protozoa. What are the uses of microorganism? Medicine, agriculture, industries and daily life. Disease which is caused by microorganisms like disease in plants, disease in animals, disease in human beings. Now food preservation. So fermentation, picking, boiling, sugaring, pasteurization. So this is the concept map of microorganism. So what is this microorganism? Microorganism होता क्या है? Microorganisms are the tiny organisms that cannot be seen with naked eyes. So microorganism बहुत ही छोटे organism होते हैं. Tiny means बहुत छोटे organism जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं. हम कैसे देख सकते हैं? We can see with the help of microscope. Okay, some microorganisms like bacteria, virus, fungi, protozoa and algae. So where these microorganisms are found? They are found in air, water, soil, inside the bodies of plants and animals. So what is microorganism? What are the different types of microorganism? Where these microorganism is found? And we can see the microorganism with the help of microscope. Now, so this is the image of microorganisms, virus, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी. और इन सबको हम किसकी मदद से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से. नाउ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. नाउ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो वी हैव already discussed that we have mainly 5 types of microorganism we will study in this chapter. So let's start with bacteria. सो बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिंगल मीन्स एक ही सेल होता है. एंड फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह पाया जाता है. सम यूजफुल एंड सम हार्मफुल. सो बैक्टीरिया कैन बी, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है हमारे लिए यूजफुल है. किस चीज़ में हेल्प करता है? कर्ड बनाने में. सैल्मोनीला जो होता है ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जो फूड को पॉइजनिंग कॉज करता है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगाई. फंगाई जो होता है ग्रो करता है वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस, मतलब जहाँ पे थोड़ा गर्म होता है और मॉइस्ट प्लेसेस में इनकी ग्रोथ होती है. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट. ईस्ट जो है ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग. बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में जो केक वगैरह बनता है उसमें यूज़ किया जाता है. पेनिसिलियम जो होता है ये यूज्ड इन मेडिसिन, तो ये क्या है? एक फंगाई है. नाउ दिस इज द शेप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. स्पाइरल शेप के होते हैं, रोड शेप के होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं. नाउ एज यू कैन सी द इमेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई. सो ये देखो, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड, तो ये सब डिफरेंट टाइप के फंगाई हैं. नाउ प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं. ये कॉज करते हैं डिसीज. फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया. अमीबा. अमीबा और दिस अमीबा एंड प्लाज्मोडियम क्या है? हमारे प्रोटोजोआ है. नाउ एल्गी. एल्गी जो होता है ग्रीन कलर का होता है, एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब पानी में पाया जाता है. जहाँ पे वाटर एरिया जो होता है हल्का, वहाँ पे एल्गी फाइंड होता है. जैसे फॉर कुछ एग्जांपल्स हैं एल्गी के, लाइक क्लैमिडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा. नाउ वायरसेस. वायरसेस जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं और ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं. मतलब नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी, मतलब बाहर, बॉडी के बाहर ये नॉन लिविंग होते हैं. और बॉडी जैसे ही उनको मिलता है इनसाइड द बॉडी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ह्यूमन बींग के बॉडी के अंदर जाके वो इफेक्ट कॉज करते हैं. कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द host cell. Examples of viruses like HIV, coronavirus and influenza. Now ये प्रोटोजोआ आप देख सकते हैं. अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी में क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगायरा एंड दिस इज वायरस. नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं?
ये एयर में रहते हैं, वाटर में, सॉइल में, फूड में, और इवन हमारे बॉडी के इनसाइड में भी, इनसाइड आवर बॉडीज. They can survive in extreme environments such as hot spring and icy mountains. Now we have two types of disease like communicable disease and non-communicable disease. So communicable disease क्या होते हैं? Disease that can be transmitted from healthy person to diseases that can be transferred from so communicable disease क्या होता है? The disease that can be transmitted from इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. मतलब जो पर्सन को इन्फेक्शन हो रखा है उससे किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र, उसे कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं. और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, दीज डिसीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, these are spread by microorganisms called pathogens and these are caused by the deficiency of nutrients, hormones. इनकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है. सो कम्युनिकेबल डिसीज़ का लाइक कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, एड्स, मलेरिया, ये सब कम्युनिकेबल डिसीज़ के टाइप्स है. मतलब ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिसीज़ ट्रांसफ़र होता है. और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो डिसीज़ होते हैं वो दीज डिसीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड. सो एग्जाम्पल लाइक डायबिटीज़, ठीक है, गोइटर, कैंसर. सो दीज आर द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. नाउ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? हमारे एज अ फ्रेंड. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्री में. फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड. लैक्टोबैसिलस एक टाइप का बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. ईस्ट जो होता है हेल्प इन फर्मेंटेशन, मतलब यूज्ड इन ब्रेड एंड अल्कोहल. ईस्ट जो है एक टाइप का क्या है? एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प करता है किस चीज़ में? यूज़ होता है ब्रेड में, अल्कोहल में, और फर्मेंटेशन में हेल्प करता है. नाउ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन में भी यूज़फुल होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम आर मेड फ्रॉम पेनिसिलियम फंगस. और नेक्स्ट वैक्सीन. वैक्सीन क्या होते हैं? डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्टेड टू बिल्ड द इम्यूनिटी. मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए हम वैक्सीन का यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल पोलियो, हेपेटाइटिस, भी वैक्सीन का यूज़ करते हैं. नाउ इन एग्रीकल्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है. जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो फिक्स करता है नाइट्रोजन को इन द सॉइल इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. सो राइजोबियम एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है सॉइल के अंदर. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट मीन्स पल्सेस, दाल वाले प्लांट्स में. नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं फो मीन्स दुश्मन. नाउ it causes disease in human. So microorganism causes disease in humans like tuberculosis. So ये किसकी वजह से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. मलेरिया जो है एक टाइप का डिसीज़ है, किसकी वजह से कॉज होता है? किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से? प्लाज्मोडियम, दैट इज प्रोटोजोआ. कॉमन कोल्ड किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज होता है? वायरस की वजह से. तो ये सारे डिसीजेज हैं जो ह्यूमन के अंदर कॉज होते हैं. Now diseases in animals like foot and mouth disease which is caused by virus in cattle. So ये भी एक टाइप का डिसीज़ है जो वायरस की वजह से होता है. Now diseases in plants, citrus cancer, ये किसकी वजह से? सिट्रस कैंसर एक टाइप का डिसीज़ है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है. रस्ट ऑफ वीट जो है फंगाई की वजह से होता है. एंड येलो विन मोसाइक जो होता है भिंडी में कॉज करता है और इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरस. सो सिट्रस कैंसर बैक्टीरिया, रस्ट ऑफ वीट फंगाई, येलो विन मोसाइक भिंडी. Now important discoveries. So Ant van Leeuwenhoek 1674 first observed microorganisms using microscopes. So Leeuwenhoek जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था, किसके थ्रू देखा था? माइक्रोस्कोप के थ्रू. नाउ एडवर्ड जीनर 1798 डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन. नेक्स्ट लुइस पैश्चर 1857 discovered fermentation and pasteurization. Alexander Fleming 1928 discovered penicillin, first antibiotic. Now food spoilage and preservation. जो फूड हमारा स्पॉइल होता है, ख़राब हो जाता है, उसको कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हो? फूड स्पॉइलेज होता कैसे है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन फूड
कॉजिंग बैड स्मेल, टेस्ट एंड कलर। हम कैसे पता चलता है कि हमारा फूड खराब हो गया है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अगर बैठ जाते हैं तो फूड का जो है कलर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट अलग हो जाता है, उसकी स्मेल अलग में चेंजेस आता है, तो हम बोलते हैं हमारा फूड स्पॉइल हो चुका है। हैपन्स इन वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन, जहाँ पे वार्म होगा और मॉइस्ट कंडीशन हो वहाँ पे फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं। नाउ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, आप कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हो? सो केमिकल मेथड से, रेफ्रिजरेशन से, हीटिंग एंड बॉइलिंग से। केमिकल मेथड में एडिंग प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड विनीगर, ये सब आप सिरका, सोडियम बेंजोएट, अचार वगैरह, पिकल्स वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इससे केमिकल मेथड से आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज में लो टेम्परेचर करके आप माइक्रोवेव के ग्रोथ को कम कर सकते हैं। हीटिंग एंड बॉइलिंग से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, जैसे हम अपने मिल्क को बॉईल करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेस्चराइजेशन, ये भी एक टाइप का फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है, जिसमें हम मिल्क को बॉईल करते हैं, हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे एंड कूलिंग क्विकली, एंड दिस पेस्चराइजेशन इज यूज्ड इन मिल्क। ड्राइंग मीन्स आप जो फूड मटेरियल है उसे अच्छे से ड्राई कर दीजिए, उसमें से मॉइस्चर रिमूव कर दीजिए, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाए। वैक्यूम सीलिंग एंड एयर टाइट पैकिंग, मतलब आप एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करिए, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो पाए और वो एयर और माइक्रोब्स उसके कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हमें एयर टाइट कंटेनर यूज़ करना चाहिए, उसमें अपने मटेरियल को रखना चाहिए, फूड मटेरियल्स को। Now nitrogen cycle. So important of nitrogen cycle, plant need nitrogen to make protein and grow. So plant को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, जिससे कि वो प्रोटीन बना सके और अच्छे से उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। 78% नाइट्रोजन जो होता है हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, बट प्लांट कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। तो 78% नाइट्रोजन हमारे एयर में होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, पर प्लांट उसे डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हैं। सो स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, कौन कौन से स्टेप्स हैं? सो पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, मैंने आपको बताया था, इट इज़ प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको अच्छे से फिक्स करता है और सॉइल में डाल देता है। एंड ऑल्सो डन, और ये कैसे होता है? बाइट लाइटनिंग एंड सम साइनोबैक्टीरिया की मदद से। एंड दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किसकी मदद से होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया से फिक्स करता है सॉइल के अंदर। एंड इट इज़ ऑल्सो डन बाय लाइटनिंग एंड कुछ साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन करते हैं। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है एमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। एमोनिया जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। नाउ एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है प्लांट जो है पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, फिर नाइट्रिफिकेशन किया, देन एसिमिलेशन किया। एसिमिलेशन मीन्स प्लांट एब्जॉर्व कर लेते हैं उन नाइट्रेट्स को जो अमोनिया ने कन्वर्ट किया था फ्रॉम द सॉइल एंड यूज दैम टू मेक प्रोटीन, जिससे कि वो प्रोटीन बना सके। नाउ एमोनिफिकेशन, एमोनिफिकेशन मीन्स जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं एंड वेस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, मीन्स जो भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं और जितने भी वेस्ट होते हैं वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, बाय बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट, डेंट्रिफिकेशन। डेंट्रिफिकेशन मीन्स सम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट्स डायरेक्टली इनटू नाइट्रोजन गैस। सो जब ये नाइट्रेट्स जो होता है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है एंड गोज बैक टू एयर, और एयर में चला जाता है, उसे हम कहते हैं डेंट्रिफिकेशन। सो कंक्लूजन क्या निकला? नाइट्रोजन साइकिल मेक्स बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द नेचर। सो एज यू कैन सी दिस इमेज, दिस इज द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हेल्प करा है इन द प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद आपने डिफरेंट स्टेप्स देखे, क्या क्या देखे? एमोनिफिकेशन देखा, नाइट्रिफिकेशन देखा, एसिमिलेशन देखा, डेंट्रिफिकेशन देखा। नाउ व्हाट इज दिस वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। सो वैक्सीन कंटेन्स dead and weak microbes. It trains our body to fight that disease in future. So हम वैक्सीन इसलिए लगाते हैं कि जिससे कि हम अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन कर लेते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन हमारी बॉडी में अगर एंटर हो जाता है तो उससे वो फाइट कर सके। नाउ इम्पॉर्टेंट वैक्सीन कौन से हैं? लाइक पोलियो, हेपेटाइटिस एंड मेलासिस। नेक्स्ट, जनरल प्रैक्टिस
जनरल हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या हैं, आप कौन कौन से अच्छे से हाइजीन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, खाना मतलब खाना खाने से पहले अपने हाथ को धोना है। स्टोर फूड इन अ क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। अवॉइड स्टेल एंड स्पॉइल फूड, तो स्टेल और स्पॉइल फूड को अवॉइड करना है। नाउ सम एक्स्ट्रा फैक्ट फॉर एग्जाम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा हमारा, पेनिसिलियम, जिसको किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया है 1928 में। पैस्चराइजेशन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर। एंड कैरियर ऑफ मलेरिया कौन है, जो फीमेल हम मलेरिया को जो कैरी करता है, कैरियर कौन है, एक मॉस्किटो है जिसका नाम है फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटोज। नाउ दिस इज important फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक, ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, साइनोबैक्टीरिया हमने जिसने कहा था, तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। वैक्सीन प्रोटेक्ट बट एंटीबायोटिक्स क्योर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली। सिट्रस कैंसर कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे स्प्रेड होता है, थ्रू एयर, वाटर एंड कॉन्टेक्ट। ना ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है शॉर्ट वीडियोस में कि बैक्टीरिया जो है हमारा एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये स्पाइरल एंड रोड शेप्ड के होते हैं। बैक्टीरिया लीव करते हैं कॉलोनीज़ में, हमने ऑलरेडी डिस्कवर कर मतलब समझा दिया आपको ऑलरेडी कि कुछ ह्यूमन डिसीज़ होते हैं, कुछ प्लांट डिसीज़ होते हैं। तो ह्यूमन डिसीज़ लाइक टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा। टाइफाइड वाटर की वजह से कॉज होता है, वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ट्यूबरक्लोसिस एयर के थ्रू। कॉलेरा फूड एंड वाटर दोनों की तरह मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। प्लांट डिसीज हमारा बैक्टीरिया की वजह से जो कॉज होता है सिट्रस कैंसर, एंड इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। ना फंगी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फंगी लीव्स इन कॉलोनीज, एग्जाम्पल्स लाइक ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय फंगी लाइक रस्ट ऑफ व्हीट। सो रस्ट ऑफ व्हीट जो है ये फंगी की वजह से होता है। इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड सीड्स। एंड इससे कौन सा डिसीज होता है, स्किन इन्फेक्शन मेनली कॉज्ड होता है। नेक्स्ट एल्गी जो होता है बोथ सिंगल सेल एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। एल्गी जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट में लाइक रिवर, लेक्स, पोन्ड्स एंड स्नो। नेक्स्ट वायरसेस, ये भी हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ये एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये रिप्रोड्यूस करता है इनसाइड द होस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। कुछ ह्यूमन डिसीज है विच इज कॉज्ड बाय द वायरसेस लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कफ, पोलियो, एंड दिस पोलियो इज कॉज्ड बाय एयर एंड वाटर। चिकन पॉक्स एयर एंड कॉन्टेक्ट के थ्रू होता है। मिलासिस एयर के थ्रू होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये भी एक टाइप का वायरस है एंड इट इज कॉज्ड बाय वाटर। नाउ प्लांट डिसीज विच इज कॉज्ड बाय वायरस, येलो वीन मोसाइक वायरस, ये क्या है, भिंडी, ओकरा मीन्स भिंडी, एंड इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट। नेक्स्ट प्रोटोजोआ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। डिसीज लाइक डिसेंट्री, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। Amoeba can live alone. Mode of transmission of malaria by the mosquitoes, female Anopheles mosquitoes. Important for competitive exam, female Anopheles mosquitoes मैंने अभी डिस्कस किया है, वो मलेरिया कॉज करता है। फीमेल एडिस मॉस्किटोज जो होता है वो डेंगी कॉज करता है, डेंगी फीवर कॉज करता है। क्यूलेस मॉस्किटोज जो होता है वो वेस्ट नाइल वायरस होता है। These two फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटोज एंड एडिस मॉस्किटोज जो डेंगी कॉज करता है, एंड फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटोज मलेरिया कॉज करता है। दीज टूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देख सकते हैं, एडिस जिसकी वजह से डेंगी होता है और इसकी एनोफिलीस मॉस्किटोज से मलेरिया कॉज होता है। थैंक यू एवरीवन।